हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का क्या हाल चाल है। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ क्लास 10th यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का एक चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो तत्व है वो है कार्बन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बन किस किस जगह उपस्थित होता है। इंट्रोडक्शन है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कार्बन जो होता है सभी सदियों की संरचना का आधार है, कह सकते हैं। जितने भी सजीव हैं सभी के संरचना में कार्बन की प्रमुख भूमिका होती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है बेटा, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में, भूपर्पटी में क्या चीज, खनिजों के रूप में पेट्रोल, कोयला है ना, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में यह 0.02% पाया जाता है। तो आपने क्या जाना कि कार्बन जो होता है हमारे सजीवों की, जितने भी सजीव हैं उनके संरचना का कह सकते हैं आधार है। दूसरी चीज कह सकते हैं भूपर्पटी में जो कार्बन है वो खनिजों के रूप में पाया जाता है और पेट्रोल, कोयला, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट इत्यादि के रूपों में 0.02% पाया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरी चीज है बेटा वायुमंडल में आप जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन पाया जाता है और इसका परसेंटेज 0.03% है, यहाँ देख सकते हो आप। इसके बाद आगे की कहानी आती है। यह एक सर्वतोमुखी तत्व है। कहने का मतलब यह है कि यह लगभग मान के चलिए कपड़ा में, भोजन में, ईंधन में, पुस्तक में, हवा में इत्यादि जगहों पर कार्बन उपस्थित है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बन में आबंध है। तो कार्बन में आबंध की अगर मैं बात करूं तो कार्बन बेटा, पहले कार्बन का हम परमाणु क्रमांक जानेंगे। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो है 6। कितने होते हैं? 6 होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है कितना है? कार्बन C प्रतीक होता है। कार्बन का प्रतीक क्या है? C है। और इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक होता है बेटा 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात अगर करें हम, क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s2, 2s2, 2p2। इसके 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आप कह सकते हैं, देखिए 72 कोष ये पहला वाला कक्षा है और ये देखिए ये वाला दूसरी कक्षा है। तो दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो ऊपर के संख्या को काउंट कर लेते हैं। 2 + 2 कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपने जान लिया कार्बन का प्रतीक C, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो आप इसको, और 1s2, 2s2, 2p2। कुछ बच्चे बेसिक लेवल पे आप ऐसे याद भी किए होंगे 2, उसके बाद लास्ट में आपने किया होगा 4, 2, 4। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो आप जो पढ़े होंगे ये आप बाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
और ये बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसके 72 कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कार्बन की कि कार्बन अपना अष्टक कैसे प्राप्त करे। तो प्रश्न ये है कि इसके अंदर के थोड़ी और कहानी को जानते हैं। अगर कार्बन का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है 1 2 3 4। और पहले वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बाद 1 2। यानी कि आप कह सकते हो कि इस कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितनी है 6 है। और 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं आप देख लो। बाहर वाली कक्षा ऑर्बिट, तो आउटर मोस्ट सेल में देखो 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। यानी कि 72 कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है। 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले तो 6। और इसके न्यूक्लियस के अंदर ध्यान से सुनिएगा, आपने पढ़ा भी होगा कि कार्बन C612 होता है। तो अगर आप न्यूट्रॉन और देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उदासीन परमाणुओं में बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है, उदासीन परमाणुओं में बराबर होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वही प्रोटॉन होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आया है 6 इलेक्ट्रॉन आया है, तो उतना ही प्रोटॉन भी आ जाएगा। दूसरी चीज, न्यूट्रॉन निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, अंतर कर देते हैं। तो 12 - 6 = 6। यहां पर क्या आ गया, ये न्यूट्रॉन है, ये क्या है 6 न्यूट्रॉन आ गया। 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही न्यूट्रॉन भी आ गए। पहली चीज तो इसका मतलब इसके नाभिक के अंदर, यानी कि कार्बन के नाभिक के अंदर, कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन की संख्या अगर कोई पूछ ले, कार्बन के नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या कोई पूछे तो क्या आप बताओगे। देखो यहां लिखा हुआ है प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई 6 प्रोटॉन होगा। 72 कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6। देखिए अंदर है पहली वाली ऑर्बिट में, पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 4। तो दोनों को मिला करके 4 + 2 कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपने ये देखा कि कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन 6 और उतना ही प्रोटॉन भी कुल कितने 6। अब इसका मतलब हो गया कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही न्यूट्रॉन भी आ गए। दूसरी चीज ये है कि कार्बन अपना अष्टक, और दुनिया में हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति अपनी स्टेबिलिटी ढूंढता है। स्टेबिलिटी क्या होता है, अस्थायित्व। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो क्यों पढ़ रहे हैं, पैसा कमाइए, विद्या वो जो धन देती हो। कहने का मकसद ये है कि जब आप पढ़ते हो, पढ़ने का मेन लक्ष्य क्या है, पैसा कमाना। इसी तरह से और स्टेबल होना अपने जीवन में। उसी तरह से कार्बन भी चाहेगा कि हम स्टेबल हो, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो अस्थाई हो। अस्थाई यानी कि उत्कृष्ट गैस, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। आप जानते भी होंगे उत्कृष्ट गैस होती क्या है। उत्कृष्ट गैस जो होता है वो क्या करता है,
ध्यान दीजिए, उत्कृष्ट गैस अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है, इसलिए हर एक एलिमेंट उत्कृष्ट गैस, अर्थात हम कह सकते हैं कि अपनी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रखे, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये है आपका 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और अब इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? या तो 8 हो, कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब प्रश्न उठता है, क्या एक कार्बन अपने बाह्यतम कोश से 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे दे? तब या तो ये हीलियम के करीब चला जाए, क्योंकि हीलियम के पास भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, He2, ये उत्कृष्ट गैस है। हीलियम, नियॉन 10 है ना, आर्गन, ये जितने भी हैं इनके पास या इन्हीं के करीब लौट जाते हैं। तो कहने का क्या मकसद हुआ कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर दे तो किसके पास चला जाएगा? हीलियम के पास चला जाएगा, 2 ही बचेगा। फिर या तो ऐसे कर सकता है, या तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर किसी से लेगा तो कितने हो जाएंगे? तब भी 8 हो सकते हैं। तो अब हम यही विचार करेंगे कि क्या कार्बन C4+ बनाएगा या कार्बन C4- बनाएगा, या दोनों नहीं बनाएगा। तो क्या करेगा, इसको हम लोग समझते हैं जस्ट। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या क्या देखा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जान लिया। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना अष्टक अब कैसे पूर्ण करेगा और इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो याद रखिएगा, इसकी वैलेंसी और अष्टक कैसे हम डिसाइड करेंगे, इसको देखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने जाना, बता ही दिए, एक बार और बता दे रहे हैं बेटा। तो कार्बन का अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 6 होता है। इसको आप बाउ से लिखोगे 1s2 2s2 2p2 हो गया, पहली बात। दूसरी चीज, इसके बाह्यतम कोश में कोई पूछ ले, बाह्यतम कोश में कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे आप? बाह्यतम कोश बेटा देखो ये इस तरह से, बाहर वाली कक्षा कौन है? 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। तो इसके बाहर वाली कक्षा में देखो पावर कितने कितने का है? 2+2, तो ये है 4 इलेक्ट्रॉन। आपका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अब परमाणु संख्या आप जानते हो, C612 होता है। इससे आपको मैंने बताया बेटा, एक अगर इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा अपने जीवन काल में, ZA लिखा जाता था। इसमें आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, N = होता है A-Z, पहली बात। और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉन की। तो आपको मैंने अभी बताया, Z को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकते हो। इसी को इलेक्ट्रॉन की संख्या या क्या कह सकते हो बेटा? प्रोटॉन की संख्या या एक और नाम है परमाणु क्रमांक।
तो आपने क्या समझा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ही एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन की संख्या है या प्रोटॉन की संख्या है। सिंबल देखिए, अब यहां पर परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक क्या हुआ बेटा? परमाणु क्रमांक हो गया आपका 6। यही प्रोटॉन की संख्या भी है और यही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक बस केवल पढ़ते जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जाएगा और ईमानदारी से पढ़िए। आप लोग ध्यान दीजिए अब आगे की कहानी। अब आता है संयोजकता। ये संयोजकता यानी कि वैलेंसी क्या होती है बेटा? तो वैलेंसी जो होती है ये होती है संयोजन करने की क्षमता, यानी कि कॉम्बिनेशन या कंबाइंड पावर को हम संयोजकता कहते हैं। जैसे कोई भी दो एलिमेंट, जैसे आप कह सकते हो कि दो एलिमेंट को जोड़ने के लिए, दो एलिमेंटों को जोड़ने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं या कह सकते हैं जिस कॉम्बिनेशन का उपयोग करेंगे, जिस क्षमता का, उसी को वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी का डिफिनेशन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो एक परमाणु द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो एक परमाणु द्वारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका क्या मतलब है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बेटा क्या चीज? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो एक परमाणु द्वारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए खोई या प्राप्त की जाती है, उसे हम संयोजकता कहते हैं। जैसे देखिए अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ध्यान से देखिए, जैसे कार्बन है, अभी हम बहुत सारे चीजों का वैलेंसी निकलवाएंगे आप लोगों के ही स्तर से। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हो 52 कोष में या 8 इलेक्ट्रॉन हो या ड्यूप्लेट बना सके। ड्यूप्लेट का मतलब या तो हीलियम के करीब चला जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको कह सकते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह सकते हैं। और अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए सभी जो एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन को देते भी हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, अभी पढ़ के आए आप 2s2 2p2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन हुए, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। 2 + 2 कितना हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन। 52 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 52 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 4 हुई। अभी मैंने बोला बेटा इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो परमाणुओं द्वारा स्टेबल, द्वारा गलत हो गया है टाइपिंग में, तो द्वारा देखिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो 52 कोष में और या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब भी इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, या तो 2 हो जाए। तो कार्बन या तो 8 बनाने के लिए देखिए 52 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कमी कितने की आ रही है? 4 की। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वो कहीं से ले लेगा, तो क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से और ले ले। तो देखिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ले ले किसी से तो क्या बनाएगा? कार्बन 4- बना देगा।
यानी कि कार्बन ऋणात्मक आयन बना लेगा। और ऐसा जब बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑलरेडी पहले कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? टोटल है मेरे बच्चों, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 बताए हैं अभी, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। और कितने बाहर से आ रहे हैं? 10, 4। तो हो गया टोटल कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। फिर से ध्यान से समझिए, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? आप बताओ। 2, 2, 4, 2, 6। अष्टक कंप्लीट करने के लिए 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। यहां देखिए 4 है। तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इसके 72 कोष में है और 4 और लेगा तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तभी स्टेबिलिटी होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है। तो अभी 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना आसान नहीं है। अपने महत्तम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन इसके महत्तम कोष में हो रहे हैं? 4 तो थे और 4 नए आएंगे अगर, तो न्यूक्लियस को कुल कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़ना पड़ेगा, अपने अंदर लेना पड़ेगा? तो 4 थे, 4 आ गए, 8। और 2 ऑलरेडी आंतरिक कोष में है, पहले वाले कोष में, पहली वाली कक्षा में है। देखिए यहां इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन को, यानी कि आप कह सकते हो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। कहने का मकसद ये है मेरे बच्चों कि कार्बन अब ना तो 4 निगेटिव आयन बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि कठिनाइयां हैं। पहली कठिनाइयों का एग्जाम्पल देते हैं। अगर मान लीजिए आपका पावर, आपकी इफिशियंसी हो, केवल आप 10 किलो वजन उठा सकते हो। मान लो एग्जाम्पल में 10 किलो अगर वजन आप उठा लेते हो और आपसे कोई कहे 100 किलो वजन उठाओ, तो आप उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। तो फिर क्या करोगे? उस वस्तु को वहीं का वहीं छोड़ दोगे। तो उसी प्रकार से 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख पाना संभव नहीं था। इसीलिए कार्बन 4 निगेटिव आयन नहीं बनाता है। पहली बात, किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई समस्या हो तो बता सकता है। दूसरी चीज, अगर ये 4+ आयन नहीं बनाएगा तो फिर क्या करेगा? तो इसका मतलब है कि 4- आयन नहीं बनाया तो 4+ आयन बना सकता है। तो चेक कर लेते हैं इसको भी क्या कर सकता है आखिर। तो कार्बन जो है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते हो 1s2 2s2 2p2। अब इसमें क्या किया, मैंने मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो आप जानते हो कि कार्बन 4+ इलेक्ट्रॉन बना लेगा। बात समझिए, क्या बना लेगा? तो इसका मतलब अब क्या रह जाएगा? इस न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन और बाहर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये आउटर मोस्ट सेल में 4 थे जो चले गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना, ध्यान से समझिए, 4 इलेक्ट्रॉन को कार्बन के आउटर मोस्ट सेल से इन चारों इलेक्ट्रॉनों का निकालना इतना आसान नहीं है। ध्यान से समझिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों इलेक्ट्रॉनों को इसके आउटर मोस्ट यानी कि बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ये न्यूक्लियस इतना पावरफुल है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा लगती है। क्या लगती है बेटा? और इतनी ऊर्जा कह सकते हैं नेचर में संभव नहीं है। मतलब कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि दोनों नहीं किया करेगा। कार्बन ना तो 4
इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं ना तो कार्बन 4 प्लस बनाएगा और ना ही कार्बन 4 माइनस बनाएगा। तो फिर क्या करेगा? तो कार्बन, इसीलिए मेरे बच्चों कार्बन क्या करता है? बंध बनाता है, अपने चारों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है अपना अष्टक बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। कैसे करता है इसको अब हम समझेंगे, और इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होता है अगली कॉन्सेप्ट अगले दिन पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।